गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम यूनिट 3 चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, द नाइट आई मेट आइंस्टाइन। ठीक है, ये पढ़ना शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा आइंस्टाइन के बारे में जान लेते हैं। ये आइंस्टाइन कौन थे, उनका क्या स्ट्रेंथ था, उनके बारे में हम आज क्यों पढ़ रहे हैं, राइट? तो प्रोफेशन क्या थी आइंस्टाइन की? आइंस्टाइन वाज अ साइंटिस्ट, अ फिजिसिस्ट, राइट? वो फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ते थे और वो साइंटिस्ट थे। और उनका फील्ड ऑफ साइंस क्या था? जैसे मैंने अभी बताया, फिजिक्स था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होता है ना बेटा, तीन साइंस के तीन हिस्से होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं। वो फिजिक्स के मास्टर थे, फिजिक्स उनका स्ट्रेंथ था। वर्ल्ड फेमस थ्योरी प्रपोज्ड, थ्योरीज हैं आइंस्टाइन ने जो दी, जिनको हम आज भी पढ़ते हैं। सबसे फेमस उनकी थ्योरी है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसके बारे में आप अपना साइंस क्लासेस में पढ़ेंगे। अवार्ड्स उनको uh, मिला था, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला था 1921 में, तो नोबेल प्राइज विनर है। उनकी बचपन में डिसेबिलिटी क्या थी? डिसेबिलिटी मतलब किसी तरह की कमी, किसी तरह की विकलांगता कह सकते हैं उसको, डिसेबिलिटी इन चाइल्डहुड। तो बचपन में उनको कुछ चैलेंजेस थे। क्या चैलेंज था उनको बचपन में? उनका क्या अपंगता था? वो बोल नहीं पाते थे, उनको ठीक से बोलने में दिक्कत होती थी। उन्होंने बोलना बहुत लेट शुरू किया। बुक्स रिटन, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं? उन्होंने बुक लिखी है रिलेटिविटी, उन्होंने बुक लिखी है द वर्ल्ड एज आई सी इट, राइट? ये दो उनकी बहुत फेमस किताबें हैं। नाउ look at the pictures of musical instruments and write their, एक सेकेंड में इसको फुल स्क्रीन कर लूं, and write their names. What is the player of the instrument called and a famous player of the instrument? तो यहाँ पे आपको तीन चीजें करनी है। एक तो जो इंस्ट्रूमेंट का फोटो है, आपको वो इंस्ट्रूमेंट पहचानना है, और आपको जो वो इंस्ट्रूमेंट बजाता है उसको हम क्या कहते हैं, आपको वो बताना है। और अगर कोई फेमस, कोई ना कोई तो फेमस म्यूजिशियन होगा जो उसको प्ले करता होगा, उसका आपको नाम बताना है। ठीक है, तो ये तो तबला है, राइट? एंड अ पर्सन हु प्लेज द तबला इज कॉल्ड अ तबलची। जो तबला बजाता है उसको हम कहते हैं तबलची या तबला प्लेयर, राइट? और फेमस तबला प्लेयर है जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, आपने उनको चाय की एड में भी देखा होगा टीवी पे। ये जाकिर हुसैन है, ये तबला प्लेयर हैं, बहुत फेमस इंडिया के। एक एड में भी आते थे ये चाय की, वाह ताज वाली एड में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है फ्लूट, और जो सॉरी शहनाई, फ्लूट अलग होती है, शहनाई।
और जो शहनाई बजाता है उसको कहते हैं शहनाई प्लेयर। और शहनाई के फेमस प्लेयर हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उनकी भी आपको तस्वीर दिखा देती हूँ। ये है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उनकी वो 2006 में वो पूरे हो गए बनारस में। ये शहनाई बजाते थे। ही वाज अ शहनाई प्लेयर। ठीक है। तीसरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है? ये है पियानो। राइट। और जो पियानो बजाता है उसको कहते हैं पियानिस्ट। और एक फेमस पियानिस्ट है दुनिया के, जिनका नाम है बीथोवन। बीथोवन। इनकी कॉम्पोजिशंस भी बहुत फेमस है, लेकिन ये पियानो भी बजाते थे। ठीक है। थर्ड इंस्ट्रूमेंट है ये वाला, ये है ड्रम। जो ड्रम बजाता है उसको हम कहते हैं ड्रमर। और एक फेमस ड्रमर है शिवामणि। आप अपनी तरफ से भी पता कर सकते हैं, बहुत सारे म्यूजिशियंस होंगे आई एम श्योर, लेकिन मैंने आपके लिए एक एक निकाल के रखा है। आ, ये शिवामणि है, ये ड्रम बजाते हैं। राइट। अलग अलग तरह के ड्रम्स ये प्ले करते हैं। इनका नाम है शिवामणि। ठीक है। ये अगला इंस्ट्रूमेंट है वायलिन। और जो वायलिन बजाता है उसको कहते हैं वायलिनिस्ट। एक फेमस वायलिनिस्ट भी आपको मैं दिखा देती हूँ, एल सुब्रमण्यम। ये वायलिन बजाते हैं। ठीक है। ही इज अ वायलिनिस्ट। ये अगला इंस्ट्रूमेंट है सितार। और जो सितार बजाता है उसको कहते हैं सितारिस्ट। और एक सितारिस्ट जो पूरी दुनिया में बहुत फेमस थे, उनका नाम था रविशंकर। इनकी बेटी भी म्यूजिशियन है, अनुष्का रविशंकर। वो भी म्यूजिक में है, लेकिन पंडित रविशंकर जी सितार बजाते थे। ठीक है। ये दूसरे रविशंकर जी हैं, ये रिलीजियस लीडर है। और ये सितार बजाते हैं रविशंकर जी। Okay, and the last musical instrument is the trumpet. ट्रम्पेट इंडिया में ज्यादा नहीं मैंने सुना नहीं है, but a person who plays the trumpet is called a trumpeter. And I'll show you. Louis Armstrong is a famous trumpeter. ये आप देख सकते हैं, ये ट्रम्पेट बजाते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का। सेपरेट द वर्ड्स इन द कॉलम दे बिलोंग टू। तो म्यूजिक के लिए कुछ अलग शब्दावली है, डांस के लिए कुछ अलग शब्दावली है, और कुछ है जो दोनों के लिए कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल, जो मेलोडी है, जो सुर है, वो आपको म्यूजिक में भी चाहिए, वो आपको डांस में भी चाहिए। अगर मेलोडी नहीं होगी आप डांस नहीं कर सकते, है ना। कथक डांस है, राग म्यूजिक है, सालसा डांस है, मुद्रा डांस की वो होती है, कोरियोग्राफी अगर स्टेज शो है तो दोनों में हो सकती है, लेकिन अदरवाइज डांस में होती है। ट्यून दोनों में, ऑडियंस दोनों में होती है। तो इन वर्ड्स को आप
सेग्रीगेट कर सकते हैं तो म्यूजिक में आपका आ जाएगा कोरस, जब सब साथ मिलके गाते हैं तो वो कोरस होता है। मेलोडी मतलब म्यूजिक, राग, राग जो गाते हैं। सेरेनेड, serenade is another word that is related to music. Okay, serenade means a musical composition with several movements. तो जो म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस होती हैं उसमें सेरेनेड कहते हैं उसको। सिम्फनी, सिम्फनी इज ऑल्सो अ कॉम्पोजिशन, जो एक म्यूजिक का एक वो कंपोज करते हैं, ट्यून म्यूजिक में होती है। एलेग्रो म्यूजिकल टर्म है। ड्यूएट जब दो लोग मिलके साथ गाते हैं, यूजुअली मेल और फीमेल। कॉयर जब मिलके एक ग्रुप सिंगिंग होती है। कोरस, कॉयर कोरस करता है। कॉन्सर्ट परफॉर्मेंस हो गया, जो स्टेज पे आप देते हो। परफॉर्मेंस भी दोनों में होती है, म्यूजिक में भी होती है, डांस में भी होती है। ऑडियंस और कोरियोग्राफी दोनों में होती है। और डांस शो होता है, म्यूजिक कॉन्सर्ट होती है। ठीक है। बैले, स्वर, कथक, सालसा, मुद्रा, टैंगो, ओडिसी, हिप हॉप, ये काइंड्स ऑफ डांसेस है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डांसेस। बहुत अलग अलग तरह की डांस फॉर्म्स होती हैं। तो ये अलग अलग डांसेस के नाम है। ठीक है, अब हम चैप्टर पे चलते हैं। द नाइट आई मेट आइंस्टाइन। पहले राइटर के बारे में जान लेते हैं। जेरोम वीडमन was an American playwright and novelist. In 1960, he won the Pulitzer Prize for his work, a musical drama called Forello. He collaborated with George Abbott, Jerry Bojack, and Sheldon Harnick for its music and lyrics. His book, I Can Get It For You Wholesale, has been used for a movie of the same name. So he's a famous writer. Let's see what he has to say. When I was a very young man, I was invited to dine at the house of a philanthropist. After a wonderful dinner, our hostess took us to a large drawing room. Chairs were arranged. I'm arranging the chairs for my concert, my hostess said. We are going to listen to a very good pianist. तो ये जब बहुत यंग थे तो एक किसी के घर खाने पे जाते हैं, राइट। फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं जो लोग समाज सेवा करते हैं, जो सोशल जो गरीबों की सेवा करते हैं, एनजीओज चलाते हैं, समाज के लिए कुछ कुछ करते हैं। तो वो पैसे भी देते हैं, टाइम भी देते हैं, उनको कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। बट फिलैंथ्रोपिस्ट आर जनरली पीपल हु आर रिच एंड सो दे गिव मनी टू कॉजेज। कोई पोल्यूशन के लिए देता है, कोई पेड़ बचाओ के लिए देता है, कोई बच्चों की पढ़ाई के लिए डोनेट करता है, कोई स्कूल सेटअप कर देता है कि यहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ेंगे। तो उनको कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। तो ऐसे किसी फिलैंथ्रोपिस्ट के घर ये खाने पे गए जब बहुत यंग थे, और खाने के बाद उन्होंने बहुत बड़े से ड्राइंग रूम में कुर्सियां लगा रखी थी। उन्होंने कहा कि यहाँ पे कॉन्सर्ट होने वाली है मेरे उसकी एक पियानिस्ट है, वो पियानो बजाने वाले हैं, राइट। Though everyone else was very happy, I was not. I did not understand classical music. I thought I was tone deaf. I sat down so I would not be impolite and waited for the concert to begin. I did not pay attention to the music after it began. तो कहते हैं मुझे म्यूजिक की बहुत ज्यादा समझ नहीं थी, तो बाकी लोग खुश हो रहे थे लेकिन मैं खुश नहीं था, क्योंकि मुझे ना म्यूजिक की समझ है ना पहचान है। लेकिन वहां से मैं रूड नहीं होना चाहता था, इम्पोलाइट नहीं होना चाहता, तो मैंने
मैं बैठ गया चुपचाप और कॉन्सर्ट शुरू हो गई। और शुरू होने के बाद भी मैंने बहुत ज़्यादा उस पे ध्यान नहीं दिया। After a while, I heard everyone clapping, so I realized that the piece was over. Then I heard a gentle but firm voice saying, "Have you heard of Bach?" It's right? Have you heard of Bach? You're fond of Bach. I knew as much as about Bach as I did about nuclear physics. उनका मतलब था मैंने तो कभी बाग का नाम भी नहीं सुना, उनका म्यूजिक के बारे में तो बहुत दूर की बात है। I was going to say something ordinary so that I could get out of the situation. उन्होंने कहा मैं तो फंस गया। जब पास वाले एक इंसान ने मुझसे पूछा कि तुम्हें बाग पसंद है क्या, तो कहते मैं तो उसको जानता ही नहीं था कि बाग, ना मैंने बाग का नाम सुना ना उनका म्यूजिक सुना, मैं क्या बोलूं। तो उन्हें लगा कि मैं कुछ कहने ही वाला था कि कुछ भी मैं पोलाइटली कुछ बोल दूं सिचुएशन से निकलने के लिए। I turned in order to look at my neighbor and I saw a very famous face. It was someone with a shock of white hair and a pipe. कहते मैंने घूम के अपने पास वाले बंदे को देखा, तो मैंने देखा ये तो बहुत फेमस फेस है। उनके सफेद बाल थे और मुंह में सिगार था, पाइप थी। I knew that I must tell this man the truth. He looked at me as if my answer was very important. कहते मुझे लगा कि मुझे इनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो सच है मुझे इन्हें बता देना चाहिए। और वो बहुत ध्यान से मेरी तरफ देख रहे थे, एज इफ मैं जो बोलने वाला हूँ वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उनको लगा कि ये बहुत ध्यान से मेरे आंसर का वेट कर रहे हैं, मुझे इनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो सच है मैं इन्हें बोल दूं। I do not know anything about Bach, I said. I have never heard any of his music. कहते हैं ना मैं उनके बारे में बाग के बारे में जानता हूँ, ना मैंने उनका कभी म्यूजिक सुना है। He looked surprised. You have never heard of Bach? He asked. He made it sound if I had said I had never taken a bath. कहते उनको बहुत ही अचंबा हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने बाग का नाम ही नहीं सुना। कहते उन्होंने ऐसे ढंग से बोला जैसे मैंने बोला हो कि मैं आज तक नहाया नहीं हूँ। तो कोई ये बात सुन के कितना चौकन्ना होगा, उतना ही चौकन्ना वो मेरी ये बात सुन के हुए कि मैंने बाग के बारे में नहीं सुना था, मैं उनको नहीं जानती थी। I'd like to understand music so that I could understand Bach, I said, but I'm not able to. I'm tone deaf. कहते मैं चाहता हूँ कि मैं म्यूजिक सुनूं, मैं बाग का म्यूजिक समझूं, पसंद करूं, लेकिन मैं कर ही नहीं पाता, मुझे म्यूजिक की समझ ही नहीं है, मेरी उस तरह की लिसनिंग एबिलिटी ही नहीं है। The old man got up. कहते वो ओल्ड मैन ही स्टूड अप, खड़े हो गए। You will come up with me? He asked. I just remained seated. I'm requesting you to come up with me, he said again. उन्होंने कहा तुम मेरे साथ ऊपर चलोगे? कहते मैं बैठा रहा, मैं नहीं उठा। उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ चलिए। So I went up with him. He took me to a room which had a gramophone in it and asked, "What kind of music do you like?" कहते हैं वहां पे ग्रामोफोन रखा था, ये आप देख सकते हैं ग्रामोफोन की फोटो। पहले इस तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इस पे म्यूजिक प्ले करते थे। तो कहते वो मुझे लेके गए ग्रामोफोन वाले रूम में और कहते कि तुम्हें किस तरह का म्यूजिक पसंद है। Well, I answered, I like songs that have words and the kind of music where I can follow the tune. कहते मुझे वो गाने पसंद है जिनमें शब्द होते हैं और उस तरह का म्यूजिक जिसमें मैं ट्यून को समझ सकूं। He smiled and nodded, obviously pleased.
कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल परहैप्स? कहते हैं सुन के वो खुश हो गए और कहते हैं कोई मुझे एक एग्जाम्पल दो अपनी पसंद के गाने का, तुम्हें किस तरह का गाना पसंद है? I told him I like anything by Bill Crosby. At once I could hear Bill Crosby's voice filling the room. कहते हैं जैसे मैंने कहा मुझे बिल क्रॉस्बी के गाने बहुत पसंद है, तो उन्होंने बिल क्रॉस्बी का गाना चला दिया और पूरे कमरे में बिल क्रॉस्बी की आवाज गूंजने लगी. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट यू जस्ट हर्ड? फिर वो मुझे पूछते हैं कि तुमने अब जो सुना है तुम मुझे बता सकते हो तुमने क्या सुना है? The simplest answer was to sing the lines. So I sang it back to him. कहते हैं अब मैं ऐसे कैसे बताऊं कि मैंने क्या सुना है? तो मैंने क्या किया, जो मैंने गाना सुना था मैंने वही गाकर सुना दिया. He smiled. You're not tone deaf, he said. तो वो गाना सुन के हंसने लगे और कहने लगे नहीं नहीं, तुम टोन डेफ नहीं हो, तुम्हें गाने की समझ है, तुम्हें काबिलियत है. थोड़ा सा इसका ट्रांसलेशन सुन लेते हैं, उन दोनों की वार्तालाप क्या हुई, बात क्या हुई. ठीक है, तो कहते हैं तुम्हें स्वर की समझ है, तुम्हें गलत लगता है कि तुम्हें स्वर की समझ नहीं है. I told him this was one of my favorite songs, something I had heard hundreds of times, so that didn't prove anything. तो मैंने कहा कि ये गाना मैंने हजारों बार सुना हुआ है, मुझे बहुत पसंद है, तो इससे आपकी बात प्रूव नहीं होती. मुझे वैसे गानों की समझ नहीं है, ये गाना तो मैंने बहुत ज्यादा सुना हुआ है तो इसलिए मुझे इसका पता है. Nonsense, said Einstein. It proves everything. Do you remember the first arithmetic lesson in school? Suppose at your very contact with numbers, your teacher had ordered you to work out a problem in, say, long division or fractions. Could you have done it? तो वो जो सफेद बालों वाले बुजुर्ग आदमी जिनके मुंह में सिगार था वो आइंस्टाइन थे. तो जब उन्होंने कहा कि मुझे गानों की समझ नहीं है, तो आइंस्टाइन बोले बकवास, ऐसे थोड़ी होता है. जब आप पहली मैथ क्लास में गए, आपने नंबर सीखे, अगर आपकी टीचर आपको बोलती कि तुम एक लॉन्ग डिवीजन का या फ्रैक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आप कर पाते क्या? नहीं. उनका मतलब था कि धीरे धीरे आप किसी भी चीज में सक्षम होते हैं. नो, ऑफ कोर्स नॉट, मैंने जवाब दिया. एग्जैक्टली, इट्स लाइक लर्निंग मैथ्स. You have to learn addition and subtraction in order to do multiplication and division. Now I'm playing something more advanced. तो वो कहते हैं कि हमें पहले नंबर सीखने होते हैं, फिर हमें जमा घटा सीखना होता है, उसके बाद फिर हम गुणा और भाग सीख सकते हैं. तो थोड़ा धीरे 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 आप जो आप पढ़ाना चाहते हैं उसको मुश्किल स्तर पे ले जाते हैं, लेकिन आप शुरू बहुत आसान से करते हैं. कहते हैं म्यूजिक सीखना भी इसी तरह से है. इट वॉज जॉन McCormack singing The Trumpeter. Sing that back, he ordered. कहते हैं अब मैं थोड़ा सा मुश्किल गाना तुम्हारे लिए बजाने वाला हूँ, और उन्होंने द ट्रम्पेटियर वाला गाना बजाया और फिर उनको ऑर्डर दिया सिंग दैट बैक, कि तुम मुझे गाकर सुनाओ अभी. And we went on from level to higher level until he was playing music with just music without words. I was amazed that this great man was paying complete attention to me so that I could learn something new. It was as if I was the most important person in this world. Suddenly, he got up and turned off the gramophone.
कहते हैं फिर उन्होंने थोड़ा और मुश्किल गाने बजाए, फिर और मुश्किल, और फाइनली म्यूजिक बजाया विदाउट वर्ड्स। कहते हैं और मैं ये देख के बहुत अचंभित था कि ये इंसान इतनी मेहनत कर रहा है मुझे कुछ नया सिखाने के लिए, और मुझे ऐसा एहसास हो रहा है जैसे मैं दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हूं, और उन्होंने अपना पूरा टाइम मुझे बहुत ध्यान से समझा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने ग्रामोफोन बंद कर दिया। नाउ यंग मैन, वी आर रेडी टू लिसन टू बाग। तो कहते हैं अब मैंने तुम्हें म्यूजिक के बेसिक सिखा दे दिए हैं, अब तुम बाग को एंजॉय कर सकते हो। वी वेंट डाउन एंड सैट इन द हॉल। जस्ट अलाउ योरसेल्फ टू लिसन, ही सेड, दैट्स ऑल देयर इज टू इट। तो वहां जाके कहते हैं हम हॉल में बैठ गए, और उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें सिर्फ बैठ के सुनना है और तुम्हें कुछ नहीं करना। I have heard that piece many times since that day, but I am never alone. I am sitting beside a small man with a shock of untidy hair and a pipe in his mouth. He has eyes that are unusually warm. When the concert ended, I too was able to clap sincerely. Our hostess came towards us. We both stood up. कहते हैं उसके बाद मैंने बहुत बार वो ट्यून सुनी है, लेकिन वो म्यूजिक सुना है, लेकिन मैं कभी अकेला नहीं होता, मेरे साथ हमेशा वो शैबी हेयर और मुंह में सिगार वाला छोटा सा इंसान, वो हमेशा मेरे साथ होते हैं। इसका मतलब जब भी वो बात को सुनते हैं, उनको आइंस्टाइन की वो इमेज उनको लगता है वो उनके साथ बैठी है और वो म्यूजिक एंजॉय कर रही है। तो जब वो कॉन्सर्ट खत्म होती है, तो ये पहली बार, पिछली बार तो उन्होंने ताली सिर्फ इसलिए बजाई थी कि सब बजा रहे हैं। कहते पहली बार मैंने सिंसियरली ताली बजाई, दिल से ताली बजाई, क्योंकि मुझे वो म्यूजिक बहुत अच्छा लगा। कहते फिर जो होस्टेस थी, जो जिसने हमें खाने पे बुलाया था, जिसका घर था, जिसका वो इवेंट था, वो हमारी तरफ आई और हम दोनों खड़े हो गए। I'm so sorry, Dr. Einstein, she said, giving me a cold look, that you miss so much. तो मेरी तरफ उन्होंने घूर घूर के देखा, और फिर डॉक्टर आइंस्टाइन को बोला कि आई एम सॉरी, आपने गाने मिस किया। वो जो परफॉर्मेंस होगी वो मिस, पियानिस्ट की वो मिस हो गई होगी ना, क्योंकि वो तो ऊपर उसको म्यूजिक की ट्रेनिंग दे रहे थे। तो और वो उनको घूर के देख रही थी कि इस इंसान की वजह से डॉक्टर आइंस्टाइन पूरा बाग का पूरा जो उन्होंने पियानो प्ले किया वो नहीं सुन पाए। I am sorry too, he said. My young friend here and I, however, were engaged in the greatest activity of which a human being is capable. कहते हैं आई एम ऑल्सो सॉरी कि मैं नहीं सुन पाया, लेकिन मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों जो ग्रेटेस्ट एक्टिविटी इंसान कर सकता है, हम वो कर रहे थे। उनको लगा ग्रेटेस्ट एक्टिविटी वो क्या। तो शी वाज पजल्ड, कि वो कंफ्यूज थी कि क्या, ऐसा क्या कर रहे थे। एंड व्हाट वाज दैट, व्हाट इज दैट। Einstein smiled and put his arm around my shoulders, opening up the frontiers of beauty. कहते जो म्यूजिक की ब्यूटी है, हम उसके दरवाजे दोनों मिलकर खोल रहे थे।
तो सौंदर्य के, ब्यूटी के दरवाजे उस दिन आइंस्टाइन ने हमारे राइटर के लिए खोल दिए थे। बहुत ही सुंदर चैप्टर है, बहुत ही प्यारा। क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द नरेटर The narrator was not happy about the concert because शुरू में नरेटर खुश नहीं था कॉन्सर्ट से क्योंकि उनको म्यूजिक की समझ नहीं थी. He believed he was tone deaf and could not understand classical music. When the narrator turned to look at his neighbor, he saw a very famous face, Albert Einstein. आपको दिखा देती हूँ एल्बर्ट आइंस्टाइन, फिर आपको उनकी जो डिस्क्रिप्शन दी हुई आपको समझ में आ जाएगी. ये एल्बर्ट आइंस्टाइन है और वो हमेशा सिगार पीते रहते थे, तो उनका जो वाइट हेयर की वो बात कर रहे थे. ये एक बहुत फेमस उनकी इमेज है. उनको सिगार का बहुत शौक था, तो ये वाली इमेज उसमें जो हमने अभी कहानी पढ़ी उसमें ये वाली इमेज डिस्क्राइब्ड है. उनके मुंह में पाइप रहती थी और बाल उनके पूरी तरह सफेद थे. Einstein was surprised to hear that I had never heard the name or music by Bach. The narrator's memory has an image of Einstein as a small man with untidy hair, a pipe, and unusually warm eyes. तो उनके दिमाग में जो एक तस्वीर छपी है आइंस्टाइन की, वो बिल्कुल वैसी है जैसे मैंने अभी आपको दिखाई. ठीक है. द ग्रेटेस्ट एक्ट टुवर्ड्स ह्यूमन बीइंग्स इज, जो वो कहते हैं, ओपनिंग द फ्रंटियर्स ऑफ ब्यूटी. लोगों को सुंदरता, ब्यूटी को अप्रिशिएट करना सिखाना. उस एक घंटे में, उस आधा घंटा एक घंटा जो भी टाइम था, उसमें आइंस्टाइन ने राइटर को म्यूजिक अप्रिशिएट करना सिखाया. सुंदरता के दरवाजे उनके लिए खोले. ब्यूटी की सब आर्ट फॉर्म्स में ब्यूटी होती है. उनको ब्यूटी ऑफ म्यूजिक से एक्सपोज किया. Who said to whom? We are going to listen to a very good pianist. ये किसने बोला? होस्टेस ने बोला. किसको बोला? राइटर को बोला. An effect on the listener? उसको बिल्कुल खुशी नहीं थी. He was not happy because उनको लगता था कि मुझे म्यूजिक की समझ नहीं है. I don't know anything about Bach. ये नरेटर ने बोला, आइंस्टाइन को बोला. An effect on the listener was, आइंस्टाइन was very surprised कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने बाग का नाम नहीं सुना. You are not stone deaf. कि तुम, ऐसा नहीं है कि तुम्हें म्यूजिक की समझ नहीं है. ये किसने कहा? ये आइंस्टाइन ने कहा. किसको कहा? नरेटर को कहा. An effect on the listener is, लिसनर वॉज अ लिटिल सरप्राइज्ड, क्योंकि वो अभी तक यही मानता आता था कि उसको यही अपने बारे में पता था कि मुझे म्यूजिक की समझ नहीं है. जस्ट अलाउ योर सेल्फ टू लिसन, दैट्स ऑल देयर इज टू इट. कहते सिर्फ आपको बैठकर वहां म्यूजिक को सुनना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना. ये किसने कहा? आइंस्टाइन ने कहा. टू हूम?
the narrator, the writer, the person who's narrating this incident and also written it. Effect on the listener, उन्होंने he listened to the advice and enjoyed the music, right? अब स्टोरी में जो भी वर्ड्स हैं रिलेटेड टू म्यूजिक आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे आपका पियानिस्ट है, कॉन्सर्ट है, ट्यून है, ग्रामोफोन है, सॉन्ग है, म्यूजिक है, क्लैपिंग है, वॉइस है, ट्रम्पेटियर है, बक है, ये सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट? ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं, इनको आप फिल इन द ब्लैंक्स में लिख सकते हैं. He came down from the bed and came into the living room. To enjoy the music and relax, he turned on the music and turned off the lights. Smita gave in to her desire and gave her toys, favorite toys, to the poor. You should work at mathematics so that you can work out the problem. ये phrasal verbs हो गए. Difference between instrumental music and vocal music. Vocal music में sounds नहीं होते, instrumental music में voice नहीं होती. सिर्फ आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं और उसमें मेलोडी होती है, राग होती है, कॉम्पोजिशन होता है, लेकिन शब्द नहीं होते. There are no words. वोकल म्यूजिक में क्या होता है? वोकल मतलब टू स्पीक, वोकल कॉर्ड्स को यूज करना, मतलब बोल, शब्द. तो वोकल म्यूजिक में आवाज होती है, किसी के द्वारा गाया जाता है और उसमें शब्द होते हैं. इंस्ट्रूमेंटल में शब्द नहीं होते, सिर्फ म्यूजिक होता है. ठीक है. लाइट म्यूजिक होता है जिसको हम और आप गाते हैं जब हम अंताक्षरी खेलते हैं, जब मस्ती करते हैं. क्लासिकल म्यूजिक होता है जिसमें बहुत राग और सुर और उस तरह का तुम्हें स्पेशलाइजेशन चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, तभी आप क्लासिकल म्यूजिक गा सकते हैं. फोक म्यूजिक वो होता है जो सदियों से लोग फंक्शंस पे, ब्याह शादियों पे, खुशी के मौकों पे, दुख के मौके पे गाते आ रहे हैं, उसको कहते हैं फोक म्यूजिक. जो ट्रेडिशनल है, जो कल्चरल है, सिंपल सादा गाने होते हैं, मस्ती वाले होते हैं, जो स्पेशली ओकेजन्स पे गाए जाते हैं, उसको कहते हैं फोक म्यूजिक. ओके, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. सो A to Z वो कहते हैं जितने भी ऑक्यूपेशंस हैं उनकी आप लिस्ट तैयार करिए. ऑक्यूपेशन मतलब काम, नौकरी, व्यवसाय. ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं. एक्टर, बैंकर, कारपेंटर, ड्राइवर, इंजीनियर, फार्मर, गार्डनर, हेल्पर, इंस्पेक्टर, जज, लॉयर, मेसन, नर्स, पेंटर, रिसेप्शनिस्ट, सोल्जर, टीचर. ठीक है. ओके, इनडायरेक्ट नरेशन में अभी इसमें डायलॉग्स लिखे हुए हैं. जब आप डायलॉग्स को इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप लिखते हैं तो डायरेक्ट होता है जब जैसे किसी ने बोला, आपने एज इट इज उसको रिपीट कर दिया, तो वो डायरेक्ट स्पीच हो गया कि सामने वाले ने डायरेक्टली ऐसे ही बोला था. इनडायरेक्टली होता है जब कोई और बता रहा है किसी तीसरे के बारे में कि उसने ये कहा, तो दैट इज इनडायरेक्ट नरेशन. तो वहां पे तुम ये स्पीच मार्क्स हटा देते हो.
You are not stone deaf, he said to me. He told me I was not stone deaf. Could you have done it? Said Einstein. Einstein asked if I could have done it. Sing that back, he ordered. He ordered me to sing that back. He said, "What kind of music do you like?" He asked me what kind of music I liked. "I'm so sorry, Dr. Einstein," she said. She told Dr. Einstein that she was very sorry. Right? Okay. Now the next question is positive, comparative, superlative. ये बहुत सिंपल है. जब आप नाउन के बारे में बात करते हैं तो आप पॉजिटिव यूज करते हैं. जैसे ही आप दो नाउन्स को कंपेयर करते हैं या दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो आप कंपैरेटिव यूज करते हैं. और अगर आप दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर करते हैं तो आप सुपरलेटिव यूज करते हैं. तो ठीक है, एक, दो एंड मोर देन टू. ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पे पॉजिटिव यूज करना है, कहाँ पे कंपैरेटिव और कहाँ पे सुपरलेटिव. आई एम नॉट डैश माई फ्रेंड. अब यहाँ पे मेरा फ्रेंड और मेरी हाइट का कंपैरिजन हो रहा है. तो आई एम नॉट taller than my friend. अगर मेरे नेबर्स की बात हो रही है, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है. दे आर as helpful as their neighbors. यहाँ उनका और उनके नेबर्स का कंपैरिजन हो रहा है. तो दे आर as helpful as their neighbors. कहते हैं उनके नेबर्स भी बहुत हेल्पफुल है और वो खुद भी बहुत हेल्पफुल है. No other desert in Africa is as dash as the Sahara Desert. तो यहाँ पे दो डेजर्ट्स का कंपैरिजन हो रहा है. एक तो सहारा डेजर्ट और बाकी डेजर्ट से उनको कंपेयर किया गया है. So no other desert in Africa is nearly so big as the Sahara. Very few animals are exactly as huge as an elephant. Very few animals are exactly as huge as an elephant. Some snacks are at least as tasty as a pizza. Right? Okay, change the degree. इसमें हम डिग्री चेंज करेंगे इन सेंटेंसेस की. और यहाँ पे हम वर्ड चेन बनाएंगे. वर्ड चेन में क्या है, जो पहला शब्द है उसका जो लास्ट अल्फाबेट है उससे हम एक वर्ड लिखेंगे. तो ये टी से खत्म हो रहा है तो जैसे अंताक्षरी खेलते हैं ना, ऐसे टी से आप यहाँ वर्ड लिखेंगे. तो यहाँ जो ई से एंड करेगा, ताकि ई से ये शुरू हो तो ये हो जाएगा टेबल. एंड डी से यहाँ डेंजर हो गया. डेंजर. यहाँ पे आर से हो गया रिच. सी से हो गया चेयर. यहाँ पे चेयर हो गया. और चेयर से रूम.
फिर M से म्यूजिक, फिर C से कैट और T से टीचर। ठीक है, ये आपका पिक आउट वर्ड्स दैट रेफर टू द फॉलोइंग, ये आप वहां से a music performance in public is a concert, a lady who invites and looks after guests is a hostess, a device used to play recorded music is a gramophone, one who is poor at deciphering musical notes is tone deaf, boundaries or limits of a field are frontiers। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी इसमें स्टोरी में यूज की गई है। एक मिनट में मैं आपको ये वाले भी बता देती हूँ। चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, नो वन इन द क्लास इज एज ब्रिलियंट एज तन्वी। तो इसको अगर आप सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो तन्वी इज द मोस्ट ब्रिलियंट चाइल्ड इन द क्लास। इसको आप कंपैरेटिव में चेंज करेंगे, डायमंड इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस ऑफ ऑल स्टोन्स, डायमंड इज मोर प्रेशियस देन एनी अदर स्टोन। हर हैंडराइटिंग इज बेटर देन दैट ऑफ हर सिस्टर, ये कंपैरेटिव है। इसको अगर आप पॉजिटिव में चेंज करोगे तो आप बोलोगे हर हैंडराइटिंग इज वेरी गुड। जुपिटर इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स, इसको अगर आप कंपैरेटिव में चेंज करेंगे, सुपरलेटिव है ये, तो आप कहोगे जुपिटर इज लार्जर देन एनी अदर प्लैनेट। ही इज नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लीडर्स, इसको अगर पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो he is a great leader, he's not the greatest of all leaders, okay, so he is not a great leader। this painting is better than any other painting in the palace, इसको सुपरलेटिव करेंगे तो आप कहेंगे this painting is the best painting in the palace। तो क्लास के बाद बेटा ये रिसोर्स आपके साथ शेयर कर दूंगी मैं, जिसमें आपका जो सारे क्वेश्चंस हैं चैप्टर में उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे जो हमने अभी डिस्कस किया है, और जो इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, और इसमें आपको जो नई शब्दावली है उसके भी वर्ड मीनिंग और सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे, और इस चैप्टर की समरी भी आपको, बहुत छोटी सी समरी जिसमें पूरा चैप्टर आपको उस पूरे चैप्टर का जो सारांश है वो इसमें इंक्लूडेड है, वो आप इससे पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।